ओम नमो आदेश। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं अक्कलकोट की श्री स्वामी समर्थ महाराज जी के शिष्य आनंदनाथ महाराज के बारे में विस्तृत जानकारी। आनंदनाथ महाराज का जीवन अत्यंत विचित्र है। अक्कलकोट स्वामी के भक्त स्वर्गीय गणेश बल्लाल मुलेकर श्री स्वामी के सान्निध्य में रहते थे। उन्होंने श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी महाराज की जीवनी नामक एक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में श्री आनंदनाथ महाराज के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। यह इस प्रकार है। श्री आनंदनाथ महाराज मूल रूप से कोंकण के वालावल के निवासी थे और कुडल देशकर ब्राह्मण थे। उनका उपनाम वालावलकर था। वे औषधीय गुणों वाली हरदा नामक जड़ का व्यापार करते थे। एक बार मुंबई जाते समय वे श्री भेंडे की फर्म में आए। वहां उन्हें पता चला कि अक्कलकोट गांव में एक व्यक्ति है जो गुरु दत्तात्रेय का अवतार है। उन्होंने तुरंत अक्कलकोट के लिए प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर वे वड़ एक पवित्र वृक्ष के एक वृक्ष के नीचे उनके चरण धोने के लिए एक तालाब में उतरे। अचानक वड़ की एक टहनी उनके सिर पर गिर गई। जब उन्होंने ऊपर देखा तो उन्हें महाराज के दिव्य दर्शन हुए और वे धन्य हो गए। वहीं आनंदनाथ बैरागी बन गए, सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया। तत्पश्चात वे 6 वर्ष तक अक्कलकोट में रहे। उन्हें प्रेरणा मिली और उन्होंने भक्तिरस से परिपूर्ण एक भजन की रचना की। वे उसे महाराज के समक्ष सदैव गाया करते थे। वे सदैव दिगंबर वेश में रहते थे। तत्पश्चात महाराज ने उन्हें अक्कलकोट से बाहर जाने का आदेश दिया। आनंदनाथ महाराज ने महाराज से प्रसाद मांगा। पूर्ण ब्रह्म साक्षात परमात्मा श्री अक्कलकोट महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके मुख से आत्म पादुकाएं प्रकट हुईं, जिन्हें महाराज ने आनंदनाथ महाराज को प्रदान किया। ये पादुकाएं लघु हैं, लगभग आधा इंच आकार की। इनमें श्री के दर्शन होते हैं। आकार में छोटी होने पर भी महाराज की पादुकाओं की प्रत्येक पंक्ति दिखाई देती है। आज तक कोई भी यह नहीं पहचान पाया है कि ये पादुकाएं किस सामग्री से बनी हैं। इन पवित्र पादुकाओं के दर्शन हेतु विभिन्न गांवों से लोग धावड़े गांव में आते हैं, जहां इन्हें स्थापित किया जाता है। आनंदनाथ महाराज ने 3 मठ स्थापित किए। पहला येवला गांव में है, दूसरा सावंतवाड़ी राज्य के होदावड़े में है, तीसरा वेंगुर्ले शिविर में धावड़े नामक स्थान पर है। यह स्थान वेंगुर्ले शहर के पास ही है, लेकिन एकांत और मनोरम है। श्री अक्कलकोट स्वामी महाराज के कई भक्त दर्शन के लिए वहां आते हैं। ऊपर उल्लिखित आत्म पादुकाएं भी इसी मठ में हैं। तीनों मठ अच्छी तरह से संरक्षित और अच्छी स्थिति में हैं। श्री स्वामी के आशीर्वाद से आनंदनाथ महाराज को कुछ सिद्धियां, चमत्कारी शक्तियां प्राप्त हुई थीं। इनकी सहायता से उन्होंने असंख्य रोगियों को उनके रोगों से मुक्त किया था। उन्हें वाक्सिद्धि भी प्राप्त थी। इसके द्वारा उन्होंने अनेक भक्तों का कल्याण किया। श्री आनंदनाथ महाराज ने वर्ष 1904 ज्येष्ठ शुद्ध षष्ठी शके 1825 में वेंगुर्ले में सजीव समाधि ली। मठ के निकट ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनकी पादुकाएं भी वहीं स्थापित की गई हैं। अक्कलकोट गांव में वे आनंद बुवा के नाम से प्रसिद्ध थे। ऐसे ही नई जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। ओम नमो आदेश। अलख निरंजन।